नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भगवान विष्णु की ब्रह्म और परम ब्रह्म स्वरूप में आखिर अंतर क्या है और ब्रह्म के कितना रूप है और इन रूपों में भगवान विष्णु आखिर इस ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त रहते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु की जो ब्रह्म स्वरूप है, इस ब्रह्म स्वरूप में भगवान विष्णु अत्यंत शांत है, शुद्ध है, आत्मबोध भगवान विष्णु में उपस्थित रहते हैं, या यूँ कहिए कि वो अलक्षण है और अनिर्वचनीय गुण में उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु सदा ही भक्तों को अभय देते हैं। उनमें ना ही कोई गुण धर्म कुछ भी नहीं होता है इस रूप में। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उनको कोई भी प्रकृति से इस रूप में उनको तोला नहीं जा सकता है और वो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। भगवान विष्णु एक्चुअली वह सत्ता रूप में व्याप्त रहते हैं। भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड में किस रूप में? ब्रह्म रूप में। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की यही था ब्रह्म रूप। ये एक छोटा सा वर्णना था भगवान विष्णु की। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं कि भगवान विष्णु परम ब्रह्म रूप में कैसे इस ब्रह्मांड के ऊपर व्याप्त रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी भगवान विष्णु की जो परम ब्रह्म रूप है, इस रूप में भी ब्रह्म रूप के 3 गुण मिलते हैं। अर्थात वह शांत रहते हैं, वह शुद्ध है और आप यूँ भी कह सकते हैं कि वह आत्मबोध उनमें रहते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप में भी। लेकिन इस स्वरूप में क्या है? इस स्वरूप में भगवान विष्णु अपने समस्त हेय गुण को त्याग देते हैं, या यूँ कहिए कि वो किसी भी पाप का भागीदार नहीं रहते हैं, वो किसी भी पुण्य के भागीदार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की जो ये स्वरूप है, यही परम ब्रह्म स्वरूप है और यही परम ब्रह्म स्वरूप समस्त जगत में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अभी ये जो भगवान विष्णु की जो ब्रह्म स्वरूप है और जो परम ब्रह्म स्वरूप है, इन दोनों स्वरूप को आखिर मनुष्य या योगी जन कैसे चिंतन एवं ध्यान करे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्य या योगी जन को भगवान विष्णु की ब्रह्म स्वरूप का ही ध्यान एवं चिंतन करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम सभी मनुष्य खुद में 3 गुण तो ला सकते ही है। वो 3 गुण है कि हम शांत हो जाए, खुद को शुद्ध करे, या यूँ कहिए कि हमारे आत्मा के अंदर भी आत्मबोध जो है वो आत्मबोध होने के लिए हम खुद ही प्रयास करें। और अगर हम ये 3 गुण अपने अंदर ला सकते हैं बहुत ही कम कष्ट कर और अगर हम ये 3 गुण अगर सभी योगी जन या सभी मनुष्य अगर लाते हैं, तो हम भगवान विष्णु की ब्रह्म स्वरूप का चिंतन एवं ध्यान कर सकते हैं। और दोस्तों, भगवान विष्णु के परम ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कौन सा मनुष्य या कौन योगी जन कर सकते हैं? जो मनुष्य या योगी खुद की बुराई को नष्ट कर वह अंदर से एकदम शुद्ध हो जाए और अपने जितने भी हेय गुण है उसको त्याग कर दे और अपना मन भगवान के परम ब्रह्म स्वरूप में अगर समर्पण कर दे, तो ऐसे मनुष्य और योगी जन भगवान विष्णु के परम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन एवं ध्यान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए ज़्यादातर भगवान विष्णु के ब्रह्म स्वरूप का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि लोग इनसे एक सान्निध्य जो है वो सान्निध्य जल्दी ही पा सकते हैं। लेकिन परम ब्रह्म स्वरूप में थोड़ा सा कष्ट होता है। वो इसीलिए क्योंकि उस स्वरूप में आपको भी पूरा भीतर से संपूर्ण शुद्ध होना पड़ेगा और खुद की जो बुराई है, इन बुराई को पहले आपको ठुकराना पड़ेगा, बाद में आप इस परम ब्रह्म स्वरूप के ध्यान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कि भगवान विष्णु के ब्रह्म और परम ब्रह्म स्वरूप में अंतर। अब हम आते हैं कि ब्रह्म के कितने रूप है और इन रूपों में भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के ऊपर कैसे विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म के 2 रूप है, एक है मूर्त रूप, एक है अमूर्त रूप। मूर्त रूप को शर पुरुष कहते हैं और अमूर्त रूप को अक्षर पुरुष कहते हैं। भगवान विष्णु की जो मूर्त रूप है, ये मूर्त रूप
समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान विष्णु से ही ये समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और भगवान विष्णु में ही ये समस्त ब्रह्मांड स्थित है। अर्थात कार्य, कारण और रूप का ईश्वर भगवान विष्णु ही है। अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी कार्य, जो भी कारण, जो भी रूप, मतलब समस्त प्राणियों में फैला हुआ है, ये भगवान विष्णु की ब्रह्म स्वरूप से ही सबको मिला है। तो दोस्तों ये था मूर्त रूप ब्रह्म का। अब हम आते हैं कि ब्रह्म का अमूर्त रूप आखिर कैसा है। तो दोस्तों ब्रह्म की जो अमूर्त रूप है, ये अमूर्त रूप भी समस्त इस जगत में फैला हुआ है। और ब्रह्म के अमूर्त रूप की 3 प्रधान शक्ति है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 शक्ति है। और अगर इन 3 शक्तियों के नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेंगे देवतागण, जो हम देवगण कहते हैं। तो देवगण, और देवगण की भी अगर नीचे हम जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि अनंत, दक्ष आदि प्रजापतिगण। इससे भी अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें मिलेंगे मनुष्य, सरीसृप, मृग, पशु एवं पक्षी। और इनकी भी अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि वृक्ष, गुल्म, लता आदि। एक्चुअली दोस्तों वास्तव में अगर ये कहना अगर चाहे कि ब्रह्म की जो अमूर्त स्वरूप है, वो एक्चुअली इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है, मतलब जो भी आविर्भाव होता है और जो भी तिरुभाव होता है, यानी कि जो छिप जाता है, तो जन्म और नाश की जो प्रक्रिया है, ये ब्रह्म की अमूर्त रूप ही है। जी हाँ दोस्तों, तो यही था दोस्तों ब्रह्म की 2 रूप, मूर्त और अमूर्त। एक है क्षर, एक है अक्षर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।